हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, बताना कि एक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देना चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षक को उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, शिक्षक को जो उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, ऑप्शन में दिया गया सभी छात्रों को एक औसत नंबर देना चाहिए, उत्तर पुस्तिका की जांच सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन एक अच्छे छात्र से करवाना चाहिए, कमजोर छात्र को अच्छे नंबर देने चाहिए जिससे वह ज़्यादा पढ़े। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर पुस्तिका की जांच जो है सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुने जो निम्नलिखित चित्र में से एक अनुपस्थित संख्या देता है। तो दोस्तों, बताना है कि उस विकल्प को बताना है जो एक अनुपस्थित संख्या देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ आएगा बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 8 का, तो 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 64 होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसके सामने 4 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बच्चे को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें दी जानी चाहिए। तो किस प्रकार दी जानी चाहिए, ऑप्शन में दिया गया कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, कार्य के बीच में ही एक बार दी जानी चाहिए, इसके कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस विद्वान ने क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने में अधिक रुचि ली है। ऑप्शन में दिया गया है बी.एस. ब्लूम, रोबर्ट रॉबर्ट मिलर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बी.एस. ब्लू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र। तो दोस्तों, सभी छात्र ऑप्शन में दिया गया है बिना किसी भेद के समान पद्धति व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा भविष्य के कार्यों में सहायक हो, किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, समान शिक्षा के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। तो दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है। ऑप्शन में दिया गया है अहम केंद्रीय भाषा, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना, अनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन में दिया गया लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल, गतिमान खेल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्धिक खेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने के वक्र। तो दोस्तों, सीखने के वक्र जो है किसके सूचक है। ऑप्शन में दिया गया सीखने की प्रगति के सूचक है, सीखने की मौलिकता के सूचक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है, सीखने के रचनात्मकता के सूचक है। तो सीखने के वक्र जो है सीखने के प्रगति के सूचक है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ाई के समय दो छात्र आपस में बातें करते हैं, आपके ख्याल से उनके इस कार्य से क्या होती है। ऑप्शन में दिया गया उन दोनों को हानि होती है, सारी कक्षा को हानि होती है, अध्यापक का ध्यान बढ़ता है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बालक आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, इस प्रकार की स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ऑप्शन में दिया गया है बालक की ओर ध्यान न देना, उसे सोचकर बोलने की हिदायत देना, बालक को डांटना,
बालक के प्रयास की सराहना करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बालक के प्रयास की सराहना करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। ऑप्शन में दिया गया, उस व्यवहारिक त्रुटि का ज्ञान कराएं, उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकृत न करें, उसके नकारात्मक व्यवहार की प्रति दंडित करें, उसके समक्ष अन्य उत्तम छात्रों का उदाहरण प्रस्तुत करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकृत न करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करेंगे। तो दोस्तों बताना कि छात्रों में जो है श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करेंगे। ऑप्शन में दिया गया, उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उनके सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे, श्रम के महत्व पर भाषण देंगे, स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 45 में किस आयु वर्ग तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है 21 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष, 11 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 14 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जुड़वा बच्चों के अध्ययनों से यह पता चला है कि बुद्धि का आधार होता है। ऑप्शन में दिया गया, आनुवंशिकता होता है, वातावरण होता है, आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों होता है, आनुवंशिकता अधिक तथा वातावरण कम होता है। तो दोस्तों जुड़वा बच्चों के अध्ययनों से यह पता चला है कि बुद्धि का आधार जो है आनुवंशिकता अधिक तथा वातावरण कम होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं के उत्तम विकास के ख्याल से निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। ऑप्शन में दिया गया 1 से 5 साल की आयु, 5 से 10 साल की आयु, 10 से 15 साल की आयु, 15 से 20 साल की आयु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 से 5 साल की आयु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित है। तो बताना दोस्तों कि आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन में दिया गया है, व्यक्ति को जीवन संघर्ष के योग्य बनाना, स्वानुभाव द्वारा सीखना, व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास, वातावरण जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोग अपनी अनुभूतियों को अलग अलग हिस्सों में न बांटकर उसे संपूर्ण रूप से याद करते हैं तथा देखते हैं। किसका सिद्धांत है। ऑप्शन में दिया गया हेल्महोल्ट्ज का सिद्धांत है, गिब्सन का सिद्धांत है, गेस्टाल्ट का सिद्धांत है, निर्देश अवस्था सिद्धांत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अभिप्रेरणा के संबंध में बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन में दिया गया, यह छात्रों में रुचि बढ़ाने की क्रिया है, यह व्यक्ति को लक्ष्य तथा पहुंचने के लिए मजबूर करते हैं, यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं, यह क्रिया को आगे बढ़ाती है और दिशा देती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, शिक्षक में पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बताना है, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाओं का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया, शिक्षण को आसान बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक, सुग्राही और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षण को रोचक, सुग्राही एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ते हैं, ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे। ऑप्शन में दिया गया, हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी सभी से गलती होती है, इस घटना की अनदेखी करके पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, हंसने वाले छात्रों को चेतावनी देनी चाहिए कि आइंदा ऐसी हरकत करेंगे तो पीटेंगे, हंसने वाले छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी सभी से गलती होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन है, कक्षा में एक बच्चा अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है। अध्यापक को उसे पढ़ने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए उसकी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी? ऑप्शन में दिया गया है शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, संबंध जोड़ने की आवश्यकता, सम्मान पाने की आवश्यकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संबंध जोड़ने की आवश्यकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मैस्लो द्वारा प्रतिपादित मानव अभिप्रेरणों के पदानुक्रम में सबसे ऊपर आत्मसिद्धि है, सबसे नीचे में क्या है? ऑप्शन में दिया गया है दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, आत्मसम्मान आवश्यकता, स्नेह एवं सदस्य होने की आवश्यकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दैहिक आवश्यकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नीचे दिए गए पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सही क्रम बतलावें तथा दिए गए कूट संकेतों के आधार पर उत्तर दें। 1 में दिया गया सम्मान, 2 में दिया गया आत्मसिद्धि, 3 में दैहिक दिया गया, 4 में सुरक्षा और 5 में स्नेह एवं संबंध दिया गया है। तो दोस्तों कौन सा कूट संकेत सही होगा? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले होगा दैहिक, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद दोस्तों स्नेह एवं संबंध होगा, उसके बाद सम्मान और लास्ट में आत्मसिद्धि होगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यापक बनने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? तो बताना है दोस्तों कि अध्यापक बनने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। ऑप्शन में दिया गया इस काम के लिए इस परीक्षा का पास करना जरूरी है, इस ट्रेनिंग से अध्यापक को मान्यता मिलती है, इस ट्रेनिंग से उसे कक्षा शिक्षण के मूल्य या आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है, इस ट्रेनिंग से अध्यापक की अभिरुचि का पता चलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इस ट्रेनिंग से उसे कक्षा शिक्षण के मूल या आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम है। तो दोस्तों बताना सार्थक अधिगम क्या है। ऑप्शन में दिया गया निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच जुगमन तथा सहचर्य, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। तो दोस्तों सार्थक अधिगम जो है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों में अपनेपन अनुसंधानता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है कि ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िवादों को सक्रिय करे, केवल प्रभुत्व संस्कृतियों के त्यौहार ही मनाए, गौण समझे जाने वाले समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभवों का अनदेखा करे, विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति जो है सम्मान पैदा करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। तो दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधिगम के आकलन को उजागर करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रतिक्रियाओं का ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, आप विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं, कक्षा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ किसी वैज्ञानिक के जीवन और उसके वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में है, ऐसी स्थिति में उस पाठ के संबंध में आप क्या करेंगे। ऑप्शन में दिया गया छात्रों से कह देंगे कि वे उस पाठ को स्वयं पढ़ लें, स्कूल में विज्ञान के अध्यापक से अनुरोध करेंगे कि वह आपकी कक्षा के छात्रों को वह पाठ पढ़ा दें, स्वयं उस वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में पढ़कर छात्रों को स्वयं वह पाठ पढ़ाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वयं उस वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में पढ़कर छात्रों को स्वयं वह पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान में शिक्षा को किस सूची में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों बताना है कि संविधान में शिक्षा को जो है किस सूची में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन में दिया गया केंद्र सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, उपयुक्त में से सभी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव सीखना यानी ह्यूमन लर्निंग में आप निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक महत्व देंगे। तो ह्यूमन लर्निंग में जो है आप निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक महत्व देंगे। 1 में दिया गया उत्सुकता, 2 में दिया गया पुनर्बलन, 3 में दिया गया परिणाम ज्ञान, 4 में दिया गया आकांक्षा स्तर। तो दोस्तों दिए गए कूट के आधार पर उत्तर देना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2, 3, 4।
यानी दोस्तों 2 में हो गया पुनर्बलन, 3 में हो जाएगा परिणाम ज्ञान और 4 में आकांक्षा स्तर। ये सभी को दोस्तों सबसे अधिक महत्व देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि ऑप्शन में दिया गया बच्चे की उपलब्धियों व लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हो। शिक्षक अभिभावक को समझाएं कि उसने बच्चों को किस आधार पर कितने कितने अंक दिए हैं। अभिभावक अध्यापक को बच्चे का पूर्व वृत्त बताएं। अभिभावक अध्यापक से पूछे कि बच्चे का गृह कार्य पूरा करने में वह कैसे तथा कितना सहायता करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चों की उपलब्धियों व लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस विधि से यानी किस विधि से देते हैं। ऑप्शन में दिया गया अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं। छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है, वह पढ़ता है। छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है। उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रधानाध्यापक स्वयं विद्यालय का निरीक्षण होता है, वह अपने निरीक्षण के द्वारा। ऑप्शन में दिया गया स्वयं की बनाई योजनाओं का मूल्यांकन करता है, दूसरे के दोष निकालता है, दूसरों की आलोचना करता है, विद्यालय व्यवस्था की जानकारी करता है। तो दोस्तों प्रधानाध्यापक स्वयं विद्यालय का निरीक्षक होता है, वह अपने निरीक्षण के द्वारा स्वयं की बनाई योजनाओं का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों समान श्रवण क्षमता है। तो दोस्तों समान श्रवण क्षमता जो है कितना से कितना डेसिबल होता है। ऑप्शन में दिया गया 0 से 25 डेसिबल, 26 से 40 डेसिबल, 41 से 55 डेसिबल, 56 से 70 डेसिबल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 0 से 25 डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो इसका कारण आपके ख्याल से किसमें ढूंढा जा सकता है। ऑप्शन में दिया गया उस विषय में जो छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, उस बात में जो छात्रों को सिखाई जा रही हो, उस शैली में जिस शैली से छात्रों को पढ़ाया सिखाया जा रहे हो, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक आयत की चौड़ाई 123 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 205 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि ज्ञात करिए, यानी आयत का परिधि ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आयत की चौड़ाई दिया गया है और विकर्ण दिया गया है, परिधि निकालना है यानी परिमाप निकालना है। ठीक है, तो आयत के परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर चौड़ाई मालूम है लेकिन लंबाई मालूम नहीं है, तो लंबाई हम कैसे निकालेंगे। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर यानी विकर्ण के स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। विकर्ण दिया गया 205, तो 205 का स्क्वायर करेंगे, एल हमको निकालना है तो एल स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे यानी 123 का स्क्वायर करेंगे। इसी को सोल्व करेंगे तो दोस्तों एल का वैल्यू निकल कर आएगा, एल का वैल्यू दोस्तों निकल कर आएगा कितना, तो 164 आएगा। ठीक है, 164 आएगा। अब एल मालूम हो गया, बी मालूम है यानी चौड़ाई मालूम है, आयत का परिधि 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, 2 इंटू एल कितना है 164, बी कितना है 123। अब जोड़ेंगे तो दोस्तों 2 गुने 287 हो जाएगा, 2 गुने 287 गुना करेंगे तो 574 होगा, 574 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों एक चतुर्भुजीय पैमाने की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और परिधि 1134 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी भुजा निकालना है और चतुर्भुज मैदान है। ठीक है, और चारों भुजा का रेशियो दिया गया। ठीक है, और परिधि भी दिया गया है, तो हमको निकालना है सबसे छोटी भुजा। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, मान लेंगे सभी भुजा का। पहला भुजा 2x हो जाएगा। ठीक है, दूसरा 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। सभी का परिधि दिया गया तो परिधि क्या करेंगे, सभी भुजा को जोड़ देंगे। ठीक है, और बराबर कर देंगे 1134। अब इसी को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 और 5 10 और 4 14, 14 1 हो जाएगा बराबर 1134। काटेंगे 81 बार में कट गया। ठीक है, तो x बराबर आ गया 81।
अब निकालना सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा यानी 2x हो जाएगा सबसे छोटी भुजा। सबसे बड़ी भुजा 5x है, तो 2x यानी 2 गुने 81 करेंगे तो कितना आ जाएगा 162 यानी 162 इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धनराशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपया है तथा उसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540.80 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। तो ब्याज की वार्षिक दर निकालना है। ठीक है, यानी आर का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर किसी वार्षिक दर और किसी धनराशि दोनों को मान लेंगे, दर मान लेंगे आर और धनराशि मान लेंगे पी। ठीक है, समय दिया गया 1 वर्ष, साधारण ब्याज 260 रुपया दिया गया है, यानी साधारण ब्याज एस आई बराबर क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। अब एस आई का वैल्यू दिया गया 260। ठीक है, पी और आर का वैल्यू नहीं दिया गया तो वही रहने देंगे। टी का वैल्यू 1 दिया गया है तो 1 से गुना करेंगे। ठीक है, तो और बटा 100 हो जाएगा, यानी पी आर बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे क्या करेंगे, आगे दोस्तों उसी धनराशि पर यानी यही पी पर जो है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540.80 रुपया है। अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे सी आई बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर टी अब -1। ठीक है, माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब सी आई का वैल्यू मालूम है 540.80, पी का वैल्यू वही रहने देंगे 1 प्लस आर बटा 100, टी का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया गया -1। अब दोस्तों यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 540.80 बराबर हो जाएगा पी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ab और प्लस बी स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर यानी 4 सुना आ जाएगा -1 -1 कट गया। अब इसी को 220 से सभी में गुना करेंगे और सोल्व करेंगे दोस्तों, तो आर बराबर निकल के आएगा 8%। ठीक है, तो 8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो दिए गए शब्द का जो है अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, कौन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर REFRA दिया गया, लेकिन दोस्तों इसमें सी दिया गया, इसमें सी नहीं दिया गया, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक कुट भाषा में प्लेयर को इस तरह से लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में सिंगर को किस प्रकार लिखा जाएगा बताना है। ठीक है, तो प्लेयर को अगर देखते हैं दोस्तों इस प्रकार लिखा गया है। अगर पी और क्यू में देखते हैं तो P+1 करते हैं तो क्यू आता है। LN में देखते हैं, L और N में देखेंगे अगर तो LMN यानी +2 करने पर आ रहा है। A और D में देखते हैं तो A और D में दोस्तों देखेंगे तो ABCD +3 करने पर, इसी प्रकार दोस्तों +4 +5 करने पर आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको करेंगे दोस्तों सिंगर को, तो सिंगर को यानी एस का अगर देखते हैं तो एस और टी हो जाएगा। फिर आई का देखेंगे तो आई का अगर देखते हैं +2 करने पर यहाँ पर +1 हो जाएगा, +2 करेंगे तो IJK हो जाएगा। फिर एन का देखेंगे +3 करने पर तो NOPQ हो जाएगा। जी का देखेंगे +4 करने पर तो GHIJK हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई का देखेंगे तो EFGHIJ हो जाएगा। फिर आर का देखेंगे तो RSTUVWX हो जाएगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया क्रोमोसोम्स, नाभिक, केंद्रक, जीन। तो दोस्तों प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जो है जीन कहा जाता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक खाली स्थान के जटिल अस्थायी ऊतक है, तो कौन जो है एक जटिल अस्थायी ऊतक है। ऑप्शन में दिया गया कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरोकाइमा, जाइलम। तो दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, तो दोस्तों बताना है संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या उत्तरदायित्व होता है।
तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो है उत्तरदायित्व होता है, और किसका उत्तरदायित्व होता है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया लोकसभा के प्रति होता है, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो दोस्तों भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो बताना दोस्तों निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा जो है भूटान से नहीं मिलती है? ऑप्शन में दिया गया सिक्किम, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अंग्रेज सरकार ने भारत में निम्नलिखित के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का समावेश किया है। तो किस अधिनियम के तहत जो है प्रांतीय स्वायत्तता का समावेश किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया एवरेस्ट, नंगा पर्वत, K2, कंचनजंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, K2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन भारत में निम्नलिखित में से किसके दौरान जो है आरंभ हुआ था? तो दोस्तों बताना है कि स्वदेशी आंदोलन जो है भारत में निम्नलिखित में से किसके दौरान जो है आरंभ हुआ था। ऑप्शन में दिया गया गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान, रॉलेट एक्ट अधिनियम के प्रति विरोध के दौरान, 1920-22 के प्रथम असहयोग आंदोलन के दौरान। तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन भारत में जो है बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान आरंभ हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, अब दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। ठीक है, और रॉलेट एक्ट 1919 में। ठीक है दोस्तों, और 1920-22 के प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।